दोस्तों, शोबा कानून से वाबस्ता एक वकील, एक जज जो कि सदर पाकिस्तान भी रहे, जनाब मोहम्मद रफ़ीक तारड़ लाहौर में वफात पा गए। उनकी उम्र 92 बरस थी। आइए सदर मुमलिकत जो कि जिनको परवेज़ मुशर्रफ ने चलता किया था, उनके उस वक़्त जिस तरीके से सदर रफ़ीक तारड़ को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बुलाकर ईवान सदर से चलता किया, कुछ वो यादें शेयर करते हैं आपके साथ। दिन के तकरीबन 11:30 बजे का वक्त होगा जब सदर रफ़ीक तारड़ और चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल परवेज़ मुशर्रफ ईवान सदर की चौथी मंजिल से एक साथ नीचे उतरे और जो ग्राउंड फ्लोर था उसकी मरकज़ी राहदारी से नहायत खामोशी से चलते हुए कार पोर्च तक पहुँचे। सामने सदर मुमलिकत की गाड़ी खड़ी थी जिस पर रवायत के बरक्स कौमी परचम नहीं था। शोफर ने दरवाज़ा खोला और सदर रफ़ीक तारड़ आगे बढ़कर इसमें सवार हो गए। जनरल मुशर्रफ ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया और जर्नैली स्टिक बगल में दबाकर रुखसत होने वाले को सलूट किया, जिसका जवाब इन्हें नहीं मिला। गाड़ी आगे बढ़ी तो जनरल मुशर्रफ वापस लिफ्ट की तरफ पलट गए। ये एक मुंतखब सदर रफ़ीक तारड़ की ईवान सदर से रुखसती का हाल था। इन वाक़यात में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा था, लेकिन इस वाक़े के पसे पुश्त कमोबेश 1 माह के वाक़यात थे और ये वाक़या इनका नुक्ता अरूज था। मई 2001 की बात है जब ईवान सदर के एक अशाइये में शरीक पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के रूए रवाड डॉक्टर अब्दुल कदीर ने सदर मुमलिकत मोहम्मद रफ़ीक तारड़ से तन्हाई में बात करने की ख्वाहिश की और बताया कि फ़ौजी जनता ने आपको रुखसत करने का फ़ैसला कर लिया है। चंद रोज़ के बाद ज़िला स्वाबी खैबर पख्तूनख्वा में टोपी के मकाम में गुलाम शाह खान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कन्वोकेशन में सदर मुमलिकत से डॉक्टर कदीर खान की एक और मुलाकात हुई। इस बार इनके पास कुछ मज़ीद मालूमात थी। बात सिर्फ यही थी कि फ़ौजी क़यादत सदर मुमलिकत को रुखसत करने का फ़ैसला कर चुकी है और ताकत के मराकज़ में गर्दिश होने वाली ये इतला जो है, इसकी कुछ सहाफ़ियों को भी पता चल गई और पेशावर के एक बड़े अंग्रेज़ी अखबार द फ्रंटियर पोस्ट में ये ख़बर शाया हो गई। खबर नगार के मुताबिक इक़्तिदार पर कब्ज़ा के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव के खुद साख्ता मनसब पर फायज़ होने वाले जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सदर तारड़ को हटाने का फ़ैसला कर लिया और तय किया कि इस मनसूबे को अमली जामा पहचाने के लिए इसको पहनाना है अमली जामा, तो उसके लिए ख़राबी सेहत की को बुनियाद बनाया जाए। सदर मुमलिकत के तर्जमान मौजूदा सेनेटर इरफान सदीकी के दफ्तर में तस्दीक के लिए टेलीफोन कॉलों का तांता बन गया था। उस वक़्त ख़बरों के इस हजूम में ताकत के मराकज़ में भी सरगर्मियाँ ज़ोर पकड़ने लगी। सेनेटर इरफान सदीकी बताते हैं कि वो पहली बार थी जब टोपी से वापस आकर इन इतलात की, ये जगह का नाम है जी, खैबर पख्तूनख्वा की तस्दीक के लिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मोतमिद ख़ास तारिक अज़ीज़ को ईवान सदर में तलब किया गया और इनसे चीफ एग्जीक्यूटिव के दफ्तर से निकलने वाली इतलात की तस्दीक मांगी गई थी। सदर मुमलिकत ने दौरान गुफ्तगू जनरल मुशर्रफ के मोतबत पर यह भी वाज़े कर दिया कि फ़ौजी इंतज़ामिया ने कौमी अमूर के ज़िम्न में जो रवश अख्तियार की है वो दुरुस्त नहीं, इससे कौमी मसाइल में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। सदर मुमलिकत की बातचीत और सवालात पर तारिक अज़ीज़ ने खामोशी अख्तियार की और यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वो इस सिलसिले में जनरल मुशर्रफ से बात करके ही कुछ कहने की पोजीशन में होंगे। कुछ दिनों के बाद तारिक अज़ीज़ दोबारा ईवान सदर पहुंचे और सदर मुमलिकत को आगाह किया कि चीफ एग्जीक्यूटिव 13 जून को अपने रफ़्क़ा के साथ ईवान सदर में शाइये के ख्वाहिशमंद हैं। सदर मुमलिकत तक जनरल मुशर्रफ की यह ख्वाहिश पहुँचाने के बाद उन्होंने जेब से शाइया के शुरा की एक फ़हरिस्त निकाल कर पेश कर दी। फ़हरिस्त में पहला नाम खुद जनरल मुशर्रफ का अपना था, जिन्हें मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन जॉइंट्स चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और फ़ौज के सरबराह की हैसियत से मदऊ करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया था। दीगर अफराद में जो दीगर जर्नैल थे वो शामिल थे। सदर मुमलिकत ने मिलिट्री सेक्रेटरी को शाइये के इंतजाम की हदायत की और सोचा कि अब जो है वो देखें क्या बनता है। यूँ जो है ये सारे मामलात वाक़यात जो हैं, इनकी तान इस बात पे टूटी कि सदर मुमलिकत को
ये बहाना बनाकर ईवान सदर से रुखसत कर दिया गया कि जनाब आपकी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए हम आपको घर भेज रहे हैं। सदर रफ़ीक तारड़ के इस्तीफ़े माजूली यानी रास्ते से हटाने के सिलसिले में क्या आइनी रुकावटें हायल थी और इनकी तरफ से इस्तीफ़े से इनकार की सूरत में किस किस्म के हालात पैदा हुए। जनरल हैदर अपनी यादों को ताज़ा करते हुए बताते हैं कि आइनी और कानूनी मामला तो शरीफुद्दीन पीरज़ादा और अजीज़ मंशी वगैरह के साथ डिस्कस हुआ करते थे, ताहम जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वैसे तो वो तावन ही कर रहे थे, इसलिए इन्हें हटाने के सिलसिले में भी कोई दिक्कत पेश नहीं आई। जब इन्हें बताया गया कि इन्हें हटाने का फ़ैसला हो चुका है तो उन्होंने अपना सामान बांध लिया। इन वाक़यात के सबसे बुनियादी किरदार सदर रफ़ीक तारड़ हैं, जो इन दिनों सख्त अलील थे और अब आज उनकी वफ़ात भी हो गई है। ये था जनाब आज हमारी गुफ्तगू। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।